हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा हिंदी। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारी स्पर्श बुक का क्लास 9th का रैदास के पद हैं। इसमें रैदास जी के 2 पद दिए हुए हैं, जिसमें पहले पद के अंदर कवि रैदास जी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं, मतलब अपने प्रभु से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और वो हम अपने प्रभु को हमेशा अपने आप से महान ही पाते हैं। जो दूसरा पद है उसके अंदर कवि ने भगवान की अपार उदारता, कृपा और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है कि जो उनके प्रभु हैं वो बहुत उदार हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो सबके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं और सबको समान समझते हैं। उनकी नज़र में सब समान हैं, चाहे कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। उन्होंने बहुत से संत जो कि नीचे कुल के माने जाते थे, मतलब नीच कुल में जिनको रखा जाता था, लेकिन उन्होंने उन्हें भी एक सम्मान दिलवाया। इस संसार में, इस जगत में उन्होंने उन्हें एक उचित स्थान दिलवाया है। तो हम इसमें पहले पद की व्याख्या करते हैं कि पहले पद में कवि ने क्या कहा है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि कहते हैं कि जो मुझे अब राम का नाम लेने की रट लग गई है, मीन्स जो मुझे राम का नाम लेने की आदत पड़ गई है, वो अब कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु आप चंदन हैं और हम पानी हैं। जिस तरह जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके अंग अंग में बास मीन्स खुशबू समा जाती है। मतलब जब पानी को चंदन के अंदर मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो पानी के अंग अंग में खुशबू, चंदन की खुशबू समा जाती है। उस तरह जब हम आपसे मिलते हैं तो आपके जितने भी गुण हैं वो हमारे अंदर समा जाते हैं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी आप घन हैं, घन मीन्स बादल, और हम मोर पक्षी हैं। जिस तरह मोर पक्षी बादलों को देखकर नाचने लगता है, खुशी से झूमने लगता है, उस तरह जब हम आपको देखते हैं तो हम भी आपको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा, चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है। यहाँ पर चकोरा मीन्स चकोर पक्षी है, जो कहा जाता है कि हमेशा चांद को, चंद मीन्स चांद को देखता रहता है। तो आप चांद हैं और हम चकोर पक्षी हैं, चकोर पक्षी के समान हैं, तो हम हमेशा आपको ही चितवन मतलब देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हैं, दीपक, और हम क्या हैं, बाती हैं। दीपक में जो बत्ती जलती है, हम उसके समान हैं। जिसकी ज्योति है, बरे मीन्स जलना, जलती रहती है, दिन राती मीन्स दिन रात, तो जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है, हम वो बाती हैं और आप उस दीपक के समान हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हैं और हम धागा हैं। तो मोती तो बहुत कीमती होता है, बहुत सुंदर होता है, और धागा एक सिंपल सा होता है। तो जिस तरह धागे के अंदर मोती पिरोकर माला बनाई जाती है और धागे की भी कीमत बढ़ जाती है, उस तरह जब हम आपसे मिलते हैं तो हम तो धागे के समान हैं, तो आपसे मिलकर हमारी भी कीमत बढ़ जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे ऐसे हो जाता है जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाता है। सोना यहाँ पर गोल्ड है और सुहागा एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसे हम बोरेक्स बोलते हैं। तो जब उसे सोने में मिक्स किया जाता है तो प्योर गोल्ड निकाला जाता है। उस तरह हम भी जब आप में मिल जाते हैं तो हमारी भी जो शुद्धता है वो बढ़ जाती है और हम आपके समान और कीमती बन जाते हैं। हमारे अंदर भी आपकी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, और ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास यहाँ पर रैदास कवि जी अपने लिए कहते हैं कि आपका भक्त हमेशा आपकी ऐसी ही भक्ति करता रहे। आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं,
और आपका ये दास भक्त रैदास हमेशा आपकी ऐसी ही भक्ति करता रहे। ठीक है, तो ये तो पहला पद था। अब हम दूसरे पद पे आते हैं। दूसरे पद में क्या कहा गया है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे शत्रु धरे। कि ऐसी लाल मतलब अपने स्वामी से कहते हैं कि ऐसा प्रेम तुझ बिनु मीन्स तुम्हारे बिना, आपके बिना ऐसा प्रेम कौन करे मीन्स और कौन करेगा। जैसा प्रेम आप अपने भक्तों से करते हैं ऐसा प्रेम आपके बिना और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू मतलब आपने तो गरीबों को भी निवाजा है, मीन्स जो गरीब लोग हैं उनकी भी दीन दुखियों के भी दुख को हरा है, उनकी भी मदद की है। गुसैया मेरा मतलब मेरे जो स्वामी हैं, गुसैया मीन्स स्वामी, तो मेरा स्वामी माथे मतलब अपने माथे पर छत्रु मीन्स मुकुट, छत्र जो होता है मुकुट धरई मतलब धारण करता है या पहनता है, धारण करता है मीन्स पहनता है, कि मेरा स्वामी अपने माथे पर मुकुट पहनता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। मतलब जिसको भी छुआछूत लग जाता है इस जगत में, काऊ लागे मतलब किसी को भी लागे में लगता है, जिसको भी इस जगत में छुआछूत लग जाता है। छुआछूत अनटचेबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि जो नीची जात के लोग होते थे उनको कहा जाता ना कि छुआ नहीं जाता था, तो इस तरह उनमें जगत में जिसको भी छुआछूत लग जाता है आप उसी पर अपनी डरे मीन्स अपनी कृपा बरसाते हो, उस पर द्रवित हो जाते हो, मतलब उसको आप समान स्थान दिलवाते हो। नीचौ ऊंचाई करे मेरा गोविंदौ काहू तेना डरे। कि मतलब आपने तो नीचे कुल के, जो नीच कुल के लोग होते हैं उनको भी ऊंचा स्थान दिला है। नीचौ ऊंचा ही करे मीन्स ऊंचा करते हो, उन्हें भी उच्च स्थान दिलवाया है समाज में, उन्हें भी ऊंचा उठाया है। मेरा गोविंदु मतलब मेरे गोविंद जो हैं मेरे भगवान किसी से, काहूते मीन्स किसी से, न डरे मीन्स नहीं डरते, कि आप किसी से भी नहीं डरते और आपने तो नीचे लोगों को भी ऊंचा स्थान या ऊंचा सम्मान दिलवाया है। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सदना सैनु तरह। तो यहाँ पर ये कुछ संत के नाम हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। क्या क्या नाम है उनके? नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु। आपने तो इन संत कबीरों को भी तरे मीन्स तारा है, यानी इनको भी ऊंचा स्थान दिलवाया है, इस समाज में इनको भी एक उचित स्थान दिलवाया है। तो ये बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, आप इन्हें जानते भी होंगे। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना। कबीर के दोहे तो बहुत फेमस हैं, तो कबीर के बारे में त्रिलोचन, सदना, सैनु, आपने तो इनको भी तारा है, इनको भी एक उचित स्थान दिलवाया है। कही रविदासु सुनहुर संतहु हरिजीव ते सभई सरे। यहाँ पर कवि रविदास जी कहते हैं, रविदास यहाँ पर रैदास जी के लिए यूज किया गया है क्योंकि रविदास उनका नाम था रैदास जी का, बाद में वो रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका जो नाम था वो रविदास था। तो कवि रविदास कहते हैं कि सुनो रे संतौ, कि हे संत सुनो, हरि जीव मतलब हरि जी से तो, ते मीन्स हरि जी से तो, सभई मीन्स सब कुछ, सरई मतलब संभव है, कि हरि जी से सब कुछ संभव है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।